Hey everyone, what's up dear students? Well, I'm over here in order to explain you the easy explanation of Drago's rule, a part of chemical bonding chapter. And it is actually important if we actually look out for your examination, the coming JEE mains examination. So why to skip on this particular topic? Because questions कहाँ से आ जाए you never know. So अगर इस particular topic को छोटे से वे में, easy वे में explain किया जाए, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा. Well, let's start this particular topic, Drago's rule. लेकिन उससे पहले let's actually have a focus on something over here shown to you. It's me, your Rakhi ma'am, the chemistry mentor, and this is what I have actually earned these years. Okay. I do have an experience of 5+ years. I qualified my GATE examination the year 2015. I have done my specialization masters in organic chemistry from University of Delhi, and this is the achievement that I have actually got, or you can say earned, the previous year. That was a fabulous year for me. Moving ahead, and let's begin with these three things. You need to actually go for Mbibe Virtual Lab Experiment app, you need to actually go for Mbibe Students app, and you need to also go for the Mbibe Blends app. Mbibe Students app में जितने भी फीचर्स हैं उनका वीडियो अंकना मैम ने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, आप प्लीज़ वहाँ से देख लीजिएगा. बात करते हैं Mbibe लैब एक्सपेरिमेंट ऐप के बारे में, वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट के बारे में. तो जिस तरह से आप लैब एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं, उसी तरह से घर पे बैठे बैठे वर्चुअली आप लैब के अंदर अपने एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म कर सकते हैं. सो इट्स अ माइंड ब्लोइंग फीचर, जस्ट एक्सप्लोर इट वंस, ट्रस्ट मी. टॉकिंग अबाउट Mbibe लेंस ऐप, इसके बारे में ये कहूँगी कि भाई कोई पर्टिकुलर कंटेंट टेक्स्ट आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो उसकी फ़ोटो खींचिए, इस लेंस पे आप अपलोड कीजिए, एंड आपको यहाँ पर सब कुछ समझ में आ जाएगा, गिवन दैट यू हैव बिन हाईलाइटेड विद द कीवर्ड्स जो डिफिकल्ट है समझने में, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप चाहें आपको 3D व्यू भी मिल जाएगा. सो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है यार. अगर ये सारी चीज़ें आपकी हथेलियों पर रख दी जाए तो चीज़ें, पढ़ाई करना बहुत ही आसान हो जाएगा. हमारे टाइम में ऐसी चीज़ें होती ना, तो सही में यार मैं कह रही हूँ, हम तो लोग इतना अच्छे से इस पर्टिकुलर ऐप का यूटिलाइजेशन कर दे कि हम ही टॉपर होते हैं ना. यस, आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल के बारे में. इसको ज्वाइन कीजिए, द लिंक हैव बीन प्रोवाइडेड टू यू ओवर हियर. मूविंग अहेड, और हम सीधे मुद्दे की बात करते हैं, और हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं ड्रैगोज रूल के बारे में. ड्रैगोज रूल के बारे में, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा. तो शुरुआत में ही कह रही हूँ, जस्ट लेंड मी योर ईयर्स, ताकि इन चीज़ों को समझना आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाए. तो शुरुआत करते हैं हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 से. इस कथा का आरंभ करते हैं हम हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 से, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 से, ठीक है. सो हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 के बारे में अगर मैं चर्चा करना चाहूँ तो मुझे पता है कि वी डू हैव NH3. मैं स्ट्रक्चर्स ही बना रही हूँ सीधे. NH3, हाँ जी बिल्कुल सही बात मैम. देन वी डू हैव PH3. ओके, आई टोटली एग्री. NH3, PH3, then it is ASH3, 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 and then we have SBH3, SBH3, SBH3. चलिए, यहाँ पर आपको पता है बॉन्ड एंगल NH3 में 107 डिग्रीज, यहाँ 93 डिग्रीज, यहाँ 92 डिग्रीज, एंड फॉर SBH3 इट्स 91 डिग्री. तो क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर, व्हाट आर वी सीइंग, कि यहाँ से यहाँ में देयर इज अ हाई डिक्रीज इन द बॉन्ड एंगल्स. बॉन्ड एंगल्स के अंदर देयर इज अ हाई डिक्रीज व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम अमोनिया टू PH3. कितने का डिक्रीज है? 14 डिग्री डिक्रीज है भाई, 14 डिग्री डिक्रीज है, कोई कम डिग्री का डिक्रीज नहीं है. यस और नो? हाँ जी बिल्कुल सही बात है. तो यहाँ पर अगर मैं एक बात कहना चाहूँ आप लोगों को, इन सब की ज्योमेट्री क्या है? सेम है. वी आर हैविंग 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर, सभी में NH3, PH3, ASH3 एंड SBH3 के अंदर. अच्छा, एक रूल आपने पढ़ा होगा, एंड द रूल इज, वो रूल क्या है? रूल एक आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम जो होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? बॉन्ड एंगल. ये तो आपने पढ़ा ही है. हाँ जी मैम. हाइब्रिडाइजेशन इन सबके लिए, NH3, PH3, ASH3, SBH3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है? अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करूं तो सभी का जो हाइब्रिडाइजेशन है, इट इज बेसिकली इक्वल्स टू sp3. अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो आइडियल एंगल क्या होता है? आइडियल एंगल क्या होना चाहिए?
अगर मैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करें तो आइडियल एंगल 109 डिग्रीज 28 मिनट्स होना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ लोन पेयर देर इज डिक्रीज इन बॉन्ड एंगल, बट बिकॉज ऑफ लोन पेयर देर इज डिक्रीज इन बॉन्ड एंगल। हाँ, समझ में आ गई बात। बट देर इज अ हाई or you can say greater decrease in bond angle on moving from NH3 to PH3। जब हम NH3 से PH3 की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ बॉन्ड एंगल 107 डिग्रीज है, यहाँ पर बॉन्ड एंगल आप लोगों को कितना दिख रहा है, यहाँ होगा 93 डिग्री। सो देर इज अ हाई और अ ग्रेटर डिक्रीज इन बॉन्ड एंगल ऑन मूविंग फ्रॉम NH3 टू PH3। क्यों? यहाँ पर क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ क्यों। दिस डिक्रीज, मैं आपको कहना चाहूंगी ये जो डिक्रीज है 14 डिग्रीज का, दिस डिक्रीज इज नॉट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दिस डिक्रीज in bond angle, this decrease in bond angle, this decrease in bond angle is not because of electronegativity, is not because of electronegativity। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इतना डिक्रीज नहीं है तो किसकी वजह से है ये इतना सारा डिक्रीज, किसकी वजह से इतना सारा डिक्रीज हो रहा है? लेट्स डाइव इनटू दैट पर्टिकुलर सीक्रेट। चलिए अब मैं बात करती हूँ फॉस्फोरस की, जिसका एटॉमिक नंबर है 15। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3। ये तो पता ही है सभी को। तो अगर मैं बात करूं 2s के बारे में, 2s2, ठीक है, बताइए, 2s2 भी हमने देख लिया, आप यहां से इसको हटा दीजिए। चलिए 2s2 भी नहीं देखते, 2p6 भी नहीं देखते, बिकॉज ये सारे फुल्ली फिल्ड हैं। बात हम चालू करते हैं अपनी 3s2 से, ठीक है। सो 3s में वी आर हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स और 3p के अंदर, 3p में हमारे पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? वी आर हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन्स, वी आर हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज 3s2 एंड दिस इज 3p3 बेसिकली। तो इस ऑर्बिटल को हम कह सकते हैं ये px है, ये क्या है? py है, और ये क्या है? pz है। बोलो बोलो, बात सही लगी? अब हमें PH3 बनाना है, ऑब्वियसली वी नीड टू मेक PH3। तो जो हमारे हाइड्रोजन एटम्स हैं, जो हमारे हाइड्रोजन एटम्स हैं, दे आर गोइंग टू ओवरलैप with these px, py and pz orbitals in order to form PH3। बताइए, जस्ट लेट मी नो। हाँ जी, यहाँ अगर मैं अमोनिया बनाऊं, ये देखिए, दिस इज NH3 NH3, यहाँ एंगल है 107 डिग्रीज। दिस इज sp3 ऑर्बिटल, दिस इज sp3 ऑर्बिटल। बोलो ये वाली बात सही है कि नहीं है? टेल मी, जस्ट लेट मी नो इफ दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। ये जो हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मैंने क्या बोला? इट्स काइंड ऑफ अ, बताइए, sp3 ऑर्बिटल। लेकिन अगर मैं PH3 के बारे में बात करूं विद द लोन पेयर ओवर हेयर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो यहां देखो ये px से बन गया बॉन्ड, ये py से बन गया, ये pz से बना। क्लियर है? ये pH के जो 3 बॉन्ड्स हैं, px, py एंड pz, हाइड्रोजन ओवरलैप विद दीज 3 p ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये जो लोन पेयर है, क्या इसमें कोई p कैरेक्टर आया? ये जो लोन पेयर है, क्या इसमें कोई p कैरेक्टर आया? मैं तो कहूंगी ये तो भाई सिर्फ s ऑर्बिटल है, ये तो सिर्फ s ऑर्बिटल है। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? जस्ट टेल मी इफ द थिंग्स आर एब्सोल्युटली बीइंग क्लियर टू यू गाइज। आपको एक और चीज मैं समझाना चाहती हूँ, जैसे कि ये मेरा y डायरेक्शन है, दिस इज z डायरेक्शन एंड दिस इज x डायरेक्शन। सो हाइड्रोजन ने देखो px, हाइड्रोजन ने px पे ओवरलैप किया, py पे ओवरलैप किया एंड pz पे ओवरलैप किया, किया कि नहीं किया? एंड दिस इज बेसिकली 90 डिग्री, क्लोज टू 90 डिग्री। अगर हाइब्रिडाइजेशन ना हो, अगर हाइब्रिडाइजेशन ना हो तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो p ऑर्बिटल में हैं, अगर मैं कहूं मैं हाइब्रिडाइजेशन के क्राइटेरिया को ले ही नहीं रही हूं, सो जो ये मेरे 3, ये जो यहाँ पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये जो यहाँ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है किसमें? p ऑर्बिटल में, दे आर गोइंग टू ओवरलैप विद 3 हाइड्रोजन एटम, they are going to overlap with 3 हाइड्रोजन एटम। अगर हाइब्रिडाइजेशन ना हो तो तभी तो ये एंगल 90 डिग्री के है, क्लोज टू 9, क्लोज, ये 90 डिग्री एंगल है, इट इज एक्चुअली क्लोज टू 93 डिग्री एंगल। हाँ, बात कुछ समझ में आ रही है? तो यहाँ पर आप ASH3 को देखिए, ASH3 को देखिए,
ऐसे ही मैं यहाँ SB के बारे में बात कर रही हूँ। कुछ आपको खटक रहा है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ? आपको कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पर? यस और नो, जस्ट लेट मी नो। हाँ जी, तो इन तीनों के अंदर हमें क्या समझ में आ रहा है, सिंस इनके जो एंगल्स हैं इट इज क्लोज टू 90 डिग्री, तो मैं ये कह सकती हूँ ना कि लोन पेयर्स नॉट मिक्स विद, लोन पेयर्स नॉट मिक्स विद, लोन पेयर्स नॉट मिक्स विद पी ऑर्बिटल्स, लोन पेयर्स पी ऑर्बिटल्स के साथ में मिक्स नहीं हुए हैं। लेकिन अमोनिया के अंदर हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन अमोनिया में हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन टुक प्लेस ओवर हियर, हाइब्रिडाइजेशन टुक प्लेस ओवर हियर, having sp3 hybrid orbitals, having sp3 hybrid orbital, HO is hybrid orbital, so mixing of s and p orbitals हुआ यहाँ पर क्या हुआ, mixing of s and p orbitals, and we got four new sp3 orbitals, we got four new sp3 orbitals, बोलो। लेकिन अगर मैं PH3, ASH3 और SBH3 के बारे में बात करूं तो यहाँ तो कोई हाइब्रिडाइजेशन हुआ ही नहीं है, प्योरली p ऑर्बिटल्स जो हैं दे आर एक्चुअली ओवरलैपिंग विद द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन। PH3, ASH3 और SBH3 में कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ, प्योर p ऑर्बिटल्स जो हैं दे आर एक्चुअली ओवरलैपिंग विद द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन, एंड दिस इज ड्रैगोस रूल ओनली, एंड दिस इज ड्रैगोस रूल ओनली। यहां पर क्या हुआ, प्योर p ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर गए एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ में, लोन पेयर प्योर s ऑर्बिटल में ही है, लोन पेयर ने देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ लोन पेयर्स विद द p ऑर्बिटल्स, यहां कोई हाइब्रिडाइजेशन हुआ ही नहीं, एंड दिस इज ड्रैगोस रूल, बेसिकली यही ड्रैगोस रूल है। एक तरह से हम कह सकते हैं बहुत माइन्यूट एंड रेयर अमाउंट का हाइब्रिडाइजेशन हुआ भी होगा तो हुआ होगा, ठीक है। हम एक कन्फ्रंटली ये नहीं कहेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ, हुआ होगा बट इतना कम हुआ होगा कि नजर भी नहीं आया हमें, आप खुद ब खुद देख सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है, मैंने कहा PH3 में, ASH3 में, SBH3 में नो हाइब्रिडाइजेशन हैज टेकन प्लेस, यहां पर प्योरली p ऑर्बिटल्स ने ओवरलैप किया है एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ में, इसे ही हम ड्रैगोस रूल कहेंगे। हाँ, नोट में लिख देती हूँ, स्टार डाल के लिख लो, बहुत कम हाइब्रिडाइजेशन हुआ होगा, बहुत कम हाइब्रिडाइजेशन हुआ होगा। अच्छा, तो ड्रैगोस रूल के बारे में जो हमने यहाँ बात की, ड्रैगोस रूल के बारे में, वो आपको समझ में आ गई। सो इन अ वे 14th ग्रुप, 15th ग्रुप, 16th ग्रुप एंड सेकेंड मेंबर ऑफ ईच ग्रुप, ड्रैगोस रूल किस किस पे अप्लाई हो रहा है, 14th ग्रुप पे, 15th पे, 16th पे, ठीक है। एंड सेकेंड मेंबर, और कहां से स्टार्ट हो रहा है, सेकेंड मेंबर ऑफ ईच ऑफ द थर्ड ग्रुप। हाँ जी, बताइए मुझे, सेकेंड मेंबर ऑफ ईच ऑफ द थर्ड ग्रुप, आप समझ रहे हैं मेरी बात, यू पीपल आर गेटिंग द थिंग्स क्लियर और नॉट। 14th ग्रुप पे अप्लाई होगा, 15th ग्रुप पे अप्लाई होगा, 16th ग्रुप पे अप्लाई होगा, एंड सेकेंड मेंबर ऑफ ईच ऑफ द थ्री ग्रुप्स, एंड सेकेंड मेंबर्स, एंड किस पे अप्लाई हो रहा है, सेकेंड मेंबर ऑफ ईच ऑफ दीज थ्री ग्रुप, सेकेंड मेंबर्स ऑफ ईच ऑफ दीज थ्री ग्रुप्स, ये थ्री ग्रुप्स कौन से हैं, यही वाले 14th, 15th एंड 16th ग्रुप्स। ड्रैगोस रूल किस किस पे अप्लाई हो रहा है, 14th पे, 15th पे, 16th पे, एंड सेकेंड मेंबर ऑफ ईच ऑफ दीज थ्री ग्रुप टिल द एंड, बेसिकली समझ रहे हैं। स्टार्ट कहां से हो रहा है, सेकेंड मेंबर से टिल द एंड पे हो रहा है, जैसे मैंने बोला अमोनिया पे नहीं हो रहा, लेकिन PH3, ASH3, SBH3 टिल एंड पे हो रहा है। समझ में आ गए, यस और नो। एक और बात याद रखना यहाँ पर कि 90 डिग्री एंड मोर बॉन्ड एंगल, 90 डिग्री एंड मोर बॉन्ड एंगल, 90 डिग्री एंड मोर बॉन्ड एंगल can take place only when bonds are formed by purely px, py
and PZ orbitals. समझ में आ गई? 90 degree and more bond angle can take place only when bonds are formed by purely PX, PY and PZ orbitals. So in a case, in this particular case हम कह सकते हैं no need of hybridization. यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है hybridization की. No need of hybridization. No need of hybridization. समझ में आ गई ये वाली बात? समझ में आ गई ये वाली बात? अब देखो, यहाँ मैं एक और चीज कहना चाहती हूँ, जैसे कि ये अमोनिया है विद द लोन पेयर, और ये देखो यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन. यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होगा? 25% होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं कह रही हूँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन है. सो अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, सो लोन पेयर का अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर कहूँ तो 25% होगा. लेकिन अगर मैं बात करती हूँ pH3 के केस के अंदर, इफ आई टॉक इन द केस ऑफ pH3, ये एंगल कितना है? 93 डिग्री का. यहाँ ये बॉन्ड एंगल कितना था? 107 डिग्रीज का. ये मेरा 3s ऑर्बिटल है. लोन पेयर्स किसमें है? 3s ऑर्बिटल के अंदर है लोन पेयर्स. तो यहाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना हो गया? 100% हो गया. अगर हुआ भी होगा तो थोड़ा सा ही हाइब्रिडाइजेशन या फिर कहिए मिक्सिंग हुई होगी. ठीक है, तो यहाँ पर NH3 में हमें 4 नए sp3 ऑर्बिटल्स मिले थे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. 1 2 3 4 न्यू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमको यहाँ मिले थे. ठीक है, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं what I am actually going to show you people. yes, ये देखो. सो दिस इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन. ये सारे sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3 है. नाइट्रोजन का लोन पेयर इज इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल. समझ में आ गई? यहाँ पर आप देखेंगे 3s में वी आर हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड यहाँ पर आप देखो 3p के अंदर इट इज px, इट इज py एंड pz में हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये ओवरलैप कर लेंगे विद द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम. सो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ नो मिक्सिंग. यहाँ कोई मिक्सिंग नहीं हो रही है. नो मिक्सिंग ऑफ s एंड p बिकॉज ऑफ बॉन्ड एंगल. नो मिक्सिंग ऑफ s एंड p बिकॉज ऑफ बॉन्ड एंगल. समझ में आ गई आपको ये वाली बात? समझ में आ गई ये वाली बात? तो चलो इसी बात पे एक क्वेश्चन करते हैं और इस ड्रैगोस रूल को फिर हम रैप अप करते हैं. तो यहाँ पर क्वेश्चन है विच विल डोनेट लोन पेयर्स इजीली. हाँ जी, तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि जो परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑर्बिटल. ये वाली बात आपको अपने माइंड में घर कर लेनी है. यस और नो? अब विच विल डोनेट लोन पेयर इजीली का मतलब है मैं अमोनिया और pH3 में कंपैरिजन कर रही हूं. तो यहां पर सुनिए 3s ऑर्बिटल जो है इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल. देयरफॉर मैं कहना चाहूंगी कि जो हमारा अमोनिया है, इट डोनेट्स electron pair easily, and hence it is good base, एंड जो हमारा pH3 है जिसमें आपको दिख रहा है परसेंटेज कैरेक्टर उसमें 100% है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो गई है. सो pH3 इज अ पुअर बेस. समझ में आ गया ये? सो विच विल डोनेट लोन पेयर्स इजीली. क्वेश्चन में अमोनिया और pH3 से मैं बात कर रही थी. NH3 एंड pH3 में कंपैरिजन करना था आपको. तो मैंने सबसे पहले बोला परसेंटेज एज कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द ऑर्बिटल के. 3s ऑर्बिटल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल. इसलिए अमोनिया इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा एंड इट इज बिहेविंग एज अ गुड बेस, लेकिन pH3 पुअर बेस हो जाएगा. अच्छा, एक और क्वेश्चन बोल देती हूँ आपको, सुनो ध्यान से यहाँ पर कि हमारा जो ये NH3 है, हमने कहा ये बेस है, अच्छा बेस है. डाइल्यूट HCl के साथ में इसका रिएक्शन करेंगे तो हमको यहाँ मिल रहा है NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. लेकिन अगर pH3
कि रिएक्शन मैं डाइल्यूट HCl के साथ में करवा दूं तो मुझे यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होने वाला है। क्यों? मैं इसका आंसर है जो PH3 है, इट्स अ पुअर बेस। PH3 क्या है? ये एक पुअर बेस है, ठीक है। लोन पेयर ऑफ phosphorus is present in pure s orbital. Lone pair of phosphorus P is present in pure s orbital. Pure s orbital is present in pure s orbital, ठीक है। and lone pair of nitrogen is present in sp3 hybrid orbital, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ रिएक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। क्लियर है? तो पुअर बेस है तो भैया ये रिएक्शन कैसे होगा, कैसे ये डोनेट करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को? यस और नो? मैं जो बात कह रही हूँ वो सही कह रही हूँ ना? हाँ, तो ये कैसे करेगा? दैट इज द मेन थिंग, दैट इज व्हाट आई रियली वांट टू टॉक अबाउट। सो पीपल, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द ड्रैगोज रूल। होप कि ये ड्रैगो रूल आपको अच्छे समझ में आ गया है, क्या फंडा है क्या नहीं है, और कहाँ कहाँ किस किस ग्रुप पे किस मेंबर पे और कहाँ तक ये अप्लाई होगा, वो सारी डिटेलिंग मैंने इस सेशन में कर दी है। ऑल द वेरी बेस्ट एंड यस, you need to work hard and you can make it happen. So don't get demotivated. हमेशा positivity बरकरार रखिएगा. All the very best for your JEE Mains examination. Bye bye and take care. Keep imbibing. We believe in you.